हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो देखिए सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पे आपका क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है ये आपको बताना है। तो देखिए सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ऐसे में आपको एक यूनिट ग्लूकोज का मिलता है और एक यूनिट आपको फ्रक्टोज का मिलता है। मतलब सुक्रोज एक्चुअल में आपका एक डाइसेक्राइड है जो कि ऑलिगोसेक्राइड्स का एक कैटेगरी होता है। डाइसेक्राइड्स है जिस जो कि दो मोनोसेक्राइड्स देंगे आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है वो एक्चुअल में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो आपका बीटा डी माइनस फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो सुक्रोज आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है और जो ग्लूकोज मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो इसलिए यदि हम सही आंसर की बात करें तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वही आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपके बिल्कुल गलत हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो थोड़ा सा ये भी मैं देख लेता हूँ। ग्लूकोज की मैं बात करूँ तो ग्लूकोज आपका ऐसा होता है। इसमें ग्लूकोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो ये एनोमेरिक कार्बन होता है। इस पे OH डाउन होगा एच अप होगा। यहाँ पे आपका OH डाउन एच अप, यहाँ एच OH हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे OH का पोजीशन चेंज हो जाता है। फिर से यहाँ पे OH H और यहाँ H और यहाँ पे CH2OH लगा होता है। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट आपका है। अच्छा, फिर फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रक्टोज यहाँ पे जो आपका यूज होता है वो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज यूज होता है। और यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ना सिक्रोज में ग्लूकोज का C1 कार्बन, ये C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6 है। तो जब ये सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है उसमें ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रक्टोज का C2 कार्बन आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आपका CH2OH होता है, यहाँ पे OH हो जाएगा। ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज होता है। इस स्ट्रक्चर को मैंने पलट दिया इसलिए OH ये आपका एनोमेरिक कार्बन होता है। यहाँ OH डाउन है, फिर भी हम इसको बीटा डी फ्रक्टोज कहेंगे क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मैंने पलटा है इसलिए। और फिर आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे कार्बन पे जो पोजीशन होगा ना, जो ऊपर था वो नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ का OH और ये OH आपका ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब यहाँ से OH और एक H यहाँ से निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सुक्रोज के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज इन्वॉल्व होता है। तो ये याद रखिएगा, अच्छी सवाल है ये। तो बाय द वे यहाँ पे तो आपका सवाल बहुत इजीली हो गया क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में तो पूछा ही नहीं था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस एटम के बीच में होता है। तो ये भी चीज याद रखेगा, हो सकता है पूछ सकता है। तो याद रखने के लिए अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन ये इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। और साथ ही साथ ये आपका एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज का C1 कार्बन जो है होता है ना, जो रिड्यूसिंग ग्रुप है वो आपका इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। सेम है फ्रक्टोज का जो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है C2 वो भी इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। इस तरह से यहाँ पे जो रिड्यूसिंग पार्ट होता है वो आपका अवेलेबल ही नहीं, फ्री ही नहीं है, इसलिए ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब था आपका ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।